मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, ये भाई गाड़ी है ले जा रहा है। मैं भी देखता हूँ गाड़ी लेकर कहाँ जाता है। पूछता है इससे। अब देखिए चोर के आपने देखी गाड़ी। भाई ये गाड़ी कब लिया आपने? कब ली गाड़ी वाली? 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हो गए। विक्रांत, गाड़ी का नंबर क्या है? गाड़ी 50-30। 50-30। हाँ, गाड़ी का नंबर है। मुझे पूछो कैसे पता? कैसे? मेरी गाड़ी चुरा के आया तू। लेकिन तमिलनाडु के इन 2 बेवड़े चोरों का क्या किया जाए, जिन्हें ठर्रे की इतनी तलब मची कि 3 सितंबर की रात को मेहनत मशक्कत करके शराब की दुकान में छेद करके घुस गए। इनका प्लान बोतलें और कैश उड़ाने का था, लेकिन एक साथ इतनी शराब देख इनका दिल गार्डन गार्डन हो गया और दोनों वहीं तबीयत हरी करने बैठ गए और फिर ऐसे टल्ली हुए कि अंदर ही शोर शराबा करने लगे और आवाज सुनकर पुलिस पहुंच गई। पुलिस भी परम निकली, गेट न खुलवाकर उन्हें उसी छेद में से वापस आने पर मजबूर किया। केन्या में शॉप के गोडाउन में लगातार हो रही चोरी से परेशान दुकान वाले ने चोर को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया और हलचल होने पर चुपचाप दोनों छिप गए। और जैसे ही चोर ने झरोखे में से हाथ डालकर कोल्ड ड्रिंक की बोतल चुराने की कोशिश की, वैसे ही दोनों उसका हाथ पकड़कर झूलकर गब्बर बन गए, जैसे उसे कह रहे हो, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 9 मई की रात बालाजी मंदिर से कुछ चोरों ने करीब 16 अष्टधातुओं की मूर्तियां चुरा ली, जिनकी कीमत करोड़ों में है। लेकिन 15 मई की रात को अचानक मंदिर के महंत के घर के बाहर एक चिट्ठी पड़ी मिली, जिस पर चोरों ने लिखा था कि जब से उन्होंने मूर्ति चुराई है तब से उन्हें बड़े डरावने सपने आने लगे हैं और उनका नुकसान होने लगा है, जिस वजह से वो मूर्तियों को वापस लौटाकर पुजारी जी से प्रार्थना करना चाहेंगे कि वो मूर्तियों को वापस से मंदिर में स्थापित कर दे। और इस चिट्ठी के साथ एक बड़ी सी टोकरी के अंदर अष्टधातु मूर्तियां पड़ी थी। अब मिलिए लखनऊ के इस चोर से जो एक पौधा चोरी करने के लिए स्विफ्ट डिजायर से इंदिरा नगर आया और मौका मिलते ही भारी भरकम पौधा चुराने की जद्दोजहद करने लगा। वो तो अच्छा हुआ गमला इसके सिर पर नहीं गिरा, वरना इसकी आत्मा इसी पौधे के चक्कर लगाती भटकती। खैर घर वाले भी बाहर आ गए, लेकिन जैसे तैसे कार में पौधा रख कर भाग तो गया, लेकिन अपना चेहरा और गाड़ी नंबर जरूर सीसीटीवी में कैद करवा गया। दिल्ली के पहाड़गंज में अगस्त 2022 की रात कोरियर कंपनी वाले 6 करोड़ रुपए के सोने चांदी के आभूषण और हीरे कहीं ले जा रहे थे। तभी एक पुलिस की वर्दी पहना और दूसरा सिविल ड्रेस पहना शख्स उनके पास आया और पीछे से उनके और 2 साथी आ गए और आंखों में तीखा पाउडर डालकर उनसे 6 करोड़ रुपए की ज्वेलरी चुरा ली। अब यहाँ से ये कैसे पकड़े गए, ये मामला बड़ा दिलचस्प है। दरअसल सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने के बाद पता चला कि करीब 15 दिन से रेकी कर रहे थे और कुछ दिन पहले ही एक आरोपी ने चाय पी थी, लेकिन पैसे न होने के कारण उसने एक कैब वाले को 100 रुपए ट्रांसफर कर उससे कैश लिया। पुलिस ने नंबर प्लेट से कैब ड्राइवर को ढूंढ निकाला और पेमेंट डिटेल चेक करने पर चोर का नंबर मिल गया। बस फिर क्या था, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और थाने की फ्री चाय पिला डाली। 24 अप्रैल 2022 की शाम पाकिस्तान में ये दोनों चोर शांत गली देखकर बाइक चुराने का प्लान बना रहे थे। इधर एक चोर ने लगभग बाइक का लॉक वगैरह तोड़ दिया था और बस बाइक चुरा ही ली थी कि तभी दूसरे चोर ने सिग्नल दिया कि और दोनों सरपट भाग लिए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जब 2 चोर घर में चोरी करने के लिए घुसे तो उनका दुर्भाग्य इतना गंदा निकला कि ग्रामीणों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन पहले तो उन्हें रात भर बांध कर सूता और फिर सुबह चप्पलों की माला पहनाकर उनका जनाजा निकाला गया, जहां लोग चोरों की खूब मजे लेते हुए देखे गए। कहते हैं शौक बड़ी चीज है,
ऐसा ही वियतनाम में तब देखा गया जब एक घर के बाहर सूख रहे कपड़ों को देखकर एक शख्स उन्हें चुनाने आया। लेकिन ये क्या, वो कपड़े नहीं बल्कि एक के बाद एक करते हुए 3 लेडीज अंडरगारमेंट्स चुरा के झट से भाग गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दिसंबर 2022 में थाईलैंड के हाट याई में एक चोर जेल से छूटा और एक दिन बाद सीधा पहुंच गया गोल्ड शॉप पे। वहां पहुंचकर सबसे कीमती चैन देखने के बहाने पहन ली और सोचा झट से फुर्र हो जाऊंगा और दोनों लेडीज सेल्स गर्ल उसकी फुर्ती देखकर दंग रह जाएंगी। लेकिन सेफ्टी गेट तो इसके अंदर घुसते ही सेल्स गर्ल ने रिमोटली लॉक कर दिया और फिर बेचारा खुद को फंसता देख बत्ती से दिखाकर हाथ जोड़ने लगा, लेकिन उसे दोबारा जेल भिजवा दिया गया है। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर इस सीरीज को जारी रखना चाहते हैं तो कंटिन्यू जरूर लिखना बिल्कुल ना भूलें।